आज हम बात करेंगे 22 से 28 दिसंबर के बीच उत्तराखंड के वीकली करंट अफेयर की, जो सीधे पीसीएस, यूकेएसएससी और ग्रुप सी जैसे एग्जामों में सीधे क्वेश्चन आते हैं। न अफवाह न ड्रामा, सिर्फ वही पॉइंट्स जो एमसीक्यू में बदलते हैं। तो शांत दिमाग से देखिए, क्योंकि पढ़ने वाला ही आखिर में सिलेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो जो उत्तराखंड है, इसको इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, सर्वश्रेष्ठ राज्य उभरता हुआ। ठीक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में किस स्थान पर केदारकांठा विंटर टूरिज्म महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किस जनपद में है? ये हमारे उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एसडीजी मासिक रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? हमें बताना है जो अभी एसडीजी मासिक रैंकिंग में उत्तराखंड के जो प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जनपद हैं, उनका सही क्रम बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो चंपावत है, इसने प्रथम स्थान, बागेश्वर ने दूसरा स्थान और नैनीताल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। चौथा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की पहली नेशनल साइकिलिंग अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? जो उत्तराखंड की पहली नेशनल साइकिलिंग अकादमी है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षा में रामायण के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का शुभारंभ उत्तराखंड के किस संस्थान में किया गया? तो उत्तराखंड के किस संस्थान में किया गया ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का शुभारंभ? तो ये किया गया आईआईटी रुड़की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा सुरसिंगधार नामक रमणीक स्थल राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो ये किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है टिहरी में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, राज्य के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों में उनके जनपदों से सुमेलित कीजिए। जो हमारे 13 आदर्श संस्कृत ग्राम है, हमको उनके जनपदों के हिसाब से उनको सुमेलित करना है। तो जो नूरपुर पंजन हेड़ी है, ये है बहादुराबाद हरिद्वार में। कोट गांव की बात करूं तो ये है मोरी उत्तरकाशी में। डिम्मर ये है कर्णप्रयाग चमोली में, और बेंजी है अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग में। तो इस क्रम में इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेंजर को ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस रेंजर को ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रेंजर बीएल शाह को। नोट करके लिखना कि पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग के नागनाथ पोखरी रेंज के रेंजर बीएल शाह को ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीते 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मथुरा में आयोजित समारोह में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो उनमें इनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में लाड़ करजन रोड का नाम बदलकर नया नाम नंदा सुनंदा परिपथ किया गया, और यह मार्ग किस जनपद में स्थित है? हमें बताना है कि यह मार्ग किस जनपद में स्थित है। यह है चमोली जनपद में। ऑप्शन बी राइट होगा। 10वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने किस न्यायाधीश को उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो ये की गई है न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता। मैं इनकी बात करूं कि जो कोलेजियम के इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाई कोर्ट का नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह निर्णय 18 दिसंबर 2025 को हुई कोलेजियम की बैठक में लिया गया। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता कार्यभार संभालेंगे इसमें।
11वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई एक जेल एक उत्पाद योजना, वन जेल वन प्रोडक्ट स्कीम के पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जेलों को शामिल किया गया है? तो हमें बताना है इसके तहत सबसे पहले किन जेलों को शामिल किया गया है। तो ये किया गया है देहरादून, सितारगंज और हरिद्वार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भारतीय संविधान को किस लिपि में जारी किया गया? तो ये जारी किया गया संथाली लिपि में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार अरावली पर्वतमाला में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खनन की अनुमति दी जाएगी? अभी हाल ही में अरावली चर्चाओं में रहा, तो इससे क्वेश्चन बनने की चांस ज्यादा है, तो आप इस टॉपिक को कवर जरूर करना। तो अभी उन्होंने बोला कि कितने खनन तक अनुमति दी जाएगी, तो ये दी जाएगी 0.19%, 0.19% तक। 14वां क्वेश्चन है कि विश्व में प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो धनु यात्रा महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 25 दिसंबर 2000 को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आगे भी हम वीकली करंट अफेयर लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।